नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम गलतफहमी को जड़ से खत्म करने वाले हैं। वो गलतफहमी जिसे अक्सर सिर्फ आलस का नाम दे दिया जाता है। इस मिथक को तोड़ते हुए हम समझेंगे कि असल में कोई भी इंसान लगातार बिना रुके काम कैसे कर पाता है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। मेरे अंदर तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। कितनी बार हमने लोगों को यही कहते सुना है, या शायद खुद भी कभी कहा हो। जब भी कोई नई आदत छूट जाती है या काम अधूरा रह जाता है तो अक्सर यही एक आम सा बहाना सामने रख दिया जाता है। सुनने में ये बहुत सीधा और मासूम सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही भ्रामक है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। यहाँ असल में दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर है। एक है मोटिवेशन के आधार पर काम करना और दूसरा है अनुशासन के आधार पर काम करना। एक तरफ वो लोग हैं जो काम शुरू करने के लिए उस सही फीलिंग या प्रेरणा के आने का इंतजार करते हैं, और दूसरी तरफ वो अटल प्रतिबद्धता है जहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा महसूस हो रहा है, बस काम करना है तो करना है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग अंतर है। सेक्शन 1, मूड पर निर्भरता। आखिर ये टालम टोल की बीमारी शुरू कहाँ से होती है? इस मूड साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शुरुआत होती है बहुत अच्छा महसूस करने से। मूड एकदम बढ़िया है तो काम भी शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी थकान होती है या मूड खराब होता है, काम वहीं का वहीं रुक जाता है। सुनने में काफी जाना पहचाना लग रहा है ना? बस यही वो चक्र है जो किसी को भी असंगतता के निराशाजनक जाल में फंसा देता है। सब कुछ इस बात पर टिक जाता है कि उस पल कैसा महसूस हो रहा है। और इस मूड साइकिल का अंतिम और सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है? अपनी ही जिंदगी से धीरे धीरे कंट्रोल खो देना। ये बिल्कुल सच है और बहुत गंभीर बात है। जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो जीवन की पूरी दिशा ही भटक जाती है। अगर हर फैसला सिर्फ मूड के हिसाब से होने लगे तो फिर जिंदगी की लगाम तो हाथ से छूटेगी ही ना। सेक्शन 2 असली अनुशासन को फिर से परिभाषित करते हैं और देखते हैं कि मानसिक मजबूती क्या होती है। तो सबसे अहम और क्रूशियल पॉइंट ये है, असली अनुशासन की परिभाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है। वो क्या है? काम को तब भी करना जब उसे करने का बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो। यही वो कड़वा लेकिन एकदम सीधा सच है। अनुशासन का मूड या भावनाओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये फीलिंग से पूरी तरह आजाद है। इसीलिए माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाना होगा। इंतजार करना बंद करना होगा और एक्शन लेना शुरू करना होगा। वो जो प्रेरणा के लिए चुपचाप बैठे रहने की आदत है ना, उसे छोड़ना ही पड़ेगा और सक्रिय रूप से काम करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भयंकर आलस आ रहा हो तब भी कदम उठाए जाएं। सेक्शन 3, द सेल्फ इम्प्रूवमेंट इकोसिस्टम। डिजिटल दुनिया में आजकल क्या चल रहा है? अगर आज इंटरनेट पर नजर डालें तो एक से बढ़कर एक ट्रेंड्स छाए हुए हैं। 60 दिन के समर आर्क चैलेंज, सुबह 5 बजे उठने के रूटीन, डोपामीन रीसेट, 30 दिन के कमबैक प्लान और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन फिक्स जैसी चीजें हर जगह है। ये सब बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आज हमारी संस्कृति में खुद को अपग्रेड करने और सुपर प्रोडक्टिव बनने का कैसा भारी जुनून सवार है। अब इस आंकड़े की तरफ ध्यान दीजिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। जिस सोर्स का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसने केवल 1 महीने के भीतर 1,86,000 से ज्यादा व्यूज और 9200 से ज्यादा लाइक्स बटोरे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साबित करता है कि आज लोग टाल मटोल से बचने के लिए सीधे और बिना किसी ड्रामे वाले समाधानों की कितनी भारी मांग कर रहे हैं। सेक्शन 4, निरंतरता का माइंडसेट। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? अब देखते हैं कि ये दोनों तरीके आमने सामने कैसे टिकते हैं। मूड पर आधारित तरीका तो पल भर की प्रेरणा पर टिका है। इसके नतीजे हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं और जैसे ही आलस आता है सब ठप पड़ जाता है। इसके ठीक उलट अनुशासन वाला तरीका एक पक्के सिस्टम पर काम करता है। इसमें पक्की दैनिक आदतें होती हैं और सबसे बड़ी बात, भयंकर आलस और विरोध महसूस होने के बावजूद इसमें काम पूरा किया ही जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और मुख्य निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। मोटिवेशन पर निर्भर रहना बंद करना होगा। आलस महसूस होने पर भी एक्शन लेना ही होगा। यही वो सॉलिड सिद्धांत है जिसे दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना चाहिए। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। भविष्य में क्या काम मूड का पीछा करेगा या मूड काम का पीछा करेगा?
ये तय करना बहुत जरूरी है कि सफलता की राह कौन सी आंतरिक शक्ति तय करने वाली है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने की